नमस्कार, मैं हूं कुशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से महाकुंभ स्टार्ट होने जा रहा है और इस महाकुंभ में पूरे विश्व की निगाह है, क्योंकि योगी सरकार दोबारा दूसरी बार कुंभ कराने जा रही। पहले सरकार में अर्धकुंभ हुआ था, लेकिन कुछ अफसरों की वजह से कुंभ ही लिख दिया गया। अफसरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसमें काफी किरकिरी हुई थी और सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव ने किया था, समाजवादी पार्टी के नेता ने, कि अर्धकुंभ को कुंभ बताकर जो है लोगों को गुमराह किया गया है। इस बार वाकई में कुंभ लगा है और महाकुंभ है, क्योंकि कुछ स्नान में ऐसा होता है कि कई वर्षों बाद तो जो वहाँ के विद्वान होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, इस बार जो स्नान के जो तारीख है और जो समय है वो कई वर्षों बाद ऐसा बना, तो इसलिए वहां पे महाकुंभ नाम दे दिया गया। तो तैयारी भी उसी तरह से होनी चाहिए कि भाई पिछली बार तो अर्धकुंभ था, चलो ठीक है, और पहली बार योगी सरकार ने कुंभ का आयोजन उनकी सरकार में हुआ था, लेकिन इस बार तो दोबारा होने जा रहा है और दूसरी बार भी ये सत्ता में है और पूरे विश्व की निगाह रहती है। लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग स्नान करने आते हैं, तमाम संत समाज के लोग आते हैं, बाकी जो और भी विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो स्नान करने वहां आते हैं। और अगर वहां की व्यवस्था ठीक ना हो, अव्यवस्था रहे, तो लोगों को बदनामी होती है और बदनामी ही सरकार की ही नहीं या किसी और नहीं, प्रदेश की बदनामी होती है, देश की बदनामी होती है। तो इस चीज को लेके अखिलेश यादव ने कई बार बयान दिया, आपने देखा होगा उनके सोशल मीडिया पर भी और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। पार्टी कार्यालय में जब कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक करते थे तब भी वो मीडिया कहते थे कि वहां काम कुछ हो ही नहीं रहा, अधूरे काम से क्या इस बार कुंभ होगा। ये ऐसा नहीं कह रहे थे, सरकार के विरोध में कह रहे थे। जहां तक और भी लोगों को मानना है और मेरा भी मानना है, को सतर्क कर रहे थे कि अगर प्रदेश की बदनामी होगी विश्व स्तर पर, तो इसी प्रदेश में तो हम लोग भी रह रहे हैं, जहां भी जाएंगे कहेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ है, स्थितियां हुई। इसलिए वो सतर्क है। अच्छा, वो सतर्कता, वो जो बयान और जो उनके सोशल मीडिया पे कुंभ की तस्वीरें जो काम और अधूरे काम को लेकर कर रहे थे, इससे योगी आदित्यनाथ सतर्क हो गए। और लोग ये बताते हैं कि पांच छह बार प्रयागराज जा चुके हैं वहां तैयारियों को लेकर, और हर बार जाते हैं कुछ न कुछ अफसरों को दिशा निर्देश दे के आते हैं, तैयारी पूरी रहनी चाहिए, अगर तैयारी नहीं हुई तो फिर जान लो खैर नहीं है। और ये सब जानते हैं कि अफसर अगर उन पे सरकार का लगाम न रहे, सरकार के मुखिया का लगाम न रहे, तो फिर अफसर जो है उस सरकार की भद्द पिटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे कोई भी सरकार रही हो, आप उठा के देख लीजिए, पिछली कई सरकारें रही हो, सब देख लीजिए, अगर बदनामी हुई तो सिर्फ अफसरों की वजह से हुई है। तो भाई हो सकता है, क्योंकि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में भी एक कुंभ का आयोजन हुआ था और उनको याद होगा, सभी को याद होगा कि रेलवे स्टेशन जो इलाहाबाद जंक्शन तब था, अभी भी इलाहाबाद जंक्शन जो है उस पे जो घटना हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। उस घटना से पूरे विश्व की मीडिया में सुर्खियां बना था। स्नान ही ऐसा था, बड़े स्नान हुआ था, शाही स्नान हुए थे, पूरे विश्व की नजर थी। लेकिन ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तो बदनामी होती है कि क्या व्यवस्था रही हो, क्यों ऐसी घटना हुई। सरकार सतर्क नहीं थी कि अफसर सतर्क नहीं थे कि व्यवस्था नहीं की गई, जो इतनी लोगों की जान चली गई। तो अखिलेश यादव ने ही इनको सतर्क किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये मेरा मानना है कि अगर वो सतर्क न करते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रयागराज जाके वहां की स्थिति को न देखते, तो वाकई में क्या काम हो रहा है कि नहीं, और अफसरों को दिशा निर्देश नहीं देते। तैयारी तो 6 महीने पहले से चल रही थी, नोडल अफसर तमाम बना दिए गए थे कि काम वहां होने चाहिए, जो पक्के काम होने चाहिए उसकी शुरुआत बहुत पहले से शुरू हो चुका था। और जो कुंभ लगने से पहले जो तैयारी होती है, उसकी तैयारी तो बारिश जब खत्म हो जाती है, गंगा के जल स्तर जब एक
स्थिर की स्थिति में हो जाता है कि हाँ अब इसके आगे गंगा जी का बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ नहीं होगा, तब तैयारी शुरू कर दी जाती है। चाहे वो बिजली का हो, पीपा पुल का हो, सड़क का हो, या जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हो, ये सब पर्यटन विभाग जो अपना पूरा वहां पे जोर आजमाइश लगाता है कि पर्यटन स्थल से भी, पर्यटन के रूप में भी जब विकसित हो रहा है, प्रदेश में एक नया जिला बनता है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बनती है, तो इसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने आगाह किया, तब जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रयागराज गए। नहीं तो अफसर तो योगी सरकार की नाक कटवाने पे तो तुल ही गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं थे कि जिस तरह से काम ढीला हुआ, अगर अधूरे काम पे कुंभ की तैयारी, कुंभ करवाया जाए तो परेशानी तो होगी ही। जो श्रद्धालु आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, जो तमाम लोग आएंगे, जिसको कोने कोने से लोग आएंगे, या कोई अतिथि के रूप में ही आया, कोई राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंच गया देखने के लिए, तो बदनामी तो होती है। और इस बदनामी को कोई नहीं चाहेगा, प्रदेश का जो भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक होगा, वो नहीं चाहेगा कि हमारी बदनामी हो विश्व स्तर पे, वो भी ऐसे समय में कि डबल इंजन की सरकार है जिसमें कोई कमी रह ही नहीं पाए। इस तरह से काम होना चाहिए। अफसरों को दिशा निर्देश, जो अफसर कई बार कुंभ करा चुके हैं आयोजन, उनका भी एक्सपीरियंस लिया जाता है कि कैसे होगी, गैदरिंग इतनी ज्यादा होगी, उसको लेके कैसे व्यवस्था बनाई जाए। शाही स्नान होता है, जो अखाड़े हैं सब अखाड़ों के लोग वहां स्नान करते हैं, घाट बनते हैं, उनकी व्यवस्था, सब तमाम जो है व्यवस्थाओं को देखा जाता है। उनकी जमीन का अलाटमेंट होता है। आपने देखा होगा कुंभ में जमीन अलाटमेंट से पहले ही कितना बवाल मच गया, साधु संतों ने कई बार विरोध किया, यहाँ तक हाथापाई तक होने लगी जमीन अलाटमेंट के नाम पे। सबसे बड़ी ये समस्या होती है कि जमीन किसको कहाँ लेनी है, तो उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए कि कैसे उनको मनाया जाए, उनको जो व्यवस्था दी जाए कि अगर वो घाट पर स्नान करने जाएंगे तो उनका कैसा रास्ता होगा, रूट क्या होगा, जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। नागा साधु सन्यासी सब आते हैं, अगर उनके रास्ते में कोई बाधा पड़ेगी तो फिर वो बवाल तो कर ही देंगे। और बवाल थोड़ा सा होगा और सुर्खियां जब मीडिया में बनने लगती, बदनामी तो सबकी होती है, सरकार की नहीं, विपक्ष का भी होगा। विपक्ष थोड़ी ना कहीं बाहर से आया है, तो इसी प्रदेश का, इसी देश का। इसलिए सतर्क करना उनका काम था और उन्होंने कई काम कर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को माने या न माने, उन्होंने अपना एक काम किया, अपना उन्होंने वो धर्म निभाया कि कम से कम अगर सरकार को सतर्क कर देंगे तो अफसरों को टाइट करेंगे और अफसर समय से पहले कुंभ की पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आने वाले समय में जब कुंभ शुरू हो तो किसी को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो अखाड़ों को हो या चाहे श्रद्धालुओं को, चाहे पर्यटकों का हो, सब कुछ व्यवस्था हो जानी चाहिए। शहर में क्या व्यवस्था है, जिस शहर में हो रहा है उस शहर की भी व्यवस्थाएं समय पूरी तैयारी की जाती, कोई अधूरे काम न रह जाए। कोई ये न दिखा पाए कि विदेशी मीडिया में यहाँ की कमियां ही तो दिखाएंगे, अच्छाई क्या होगी। तो वही कोई चीज न रह जाए कि यहाँ को कोई कमी दिखा के दिखाया जाए, देखिए व्यवस्था हो। बहरहाल कुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और काम लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार प्रयागराज जाके अफसरों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और विपक्ष भी उनको सतर्क कर दे रहा है। बाकी अब अफसरों के ऊपर है कि नाक कटवा देते हैं कि बचा लेते हैं, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और कुंभ सही से हो जाए, सबकी यही कामना होती है। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।